नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस एसएसटी, जिसमें का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपको बताना है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है डायट संगठन से, बी ऑप्शन है लाल सेना संगठन से, और सी ऑप्शन है कार्बोनेटरी संगठन से, डी ऑप्शन यूनान संगठन से। तो आपको बताना है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आपको बताना है गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है किसान। तो आपको बताना है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो वो पेशे से एक नाविक था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आपको बताना है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है लुई द्वितीय ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो आपको बताना है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो ये भैया नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? आपको बताना है जालवेरिन कैसी संस्था थी। ए ऑप्शन है पादरी लोगों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, डी ऑप्शन है विद्वानों की। आपको बताना है जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? आपको बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन यूनान में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो आपको बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो भैया चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। आपको याद रख लेना है, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? आपको बताना है सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ। ए ऑप्शन है इंग्लैंड और प्रसा के बीच, बी ऑप्शन है रूस और प्रसा के बीच, सी ऑप्शन यूनान और प्रसा के बीच, डी ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच। आपको बताना है सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ। तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया? आपको बताना है पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है रूस ने, सी ऑप्शन यूनान ने, डी ऑप्शन है फ्रांस ने। तो आपको बताना है पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया। तो पोलैंड का विद्रोह रूस ने कुचल दिया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, युवा इटली संस्था के विकास किया। आपको बताना है युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। ए ऑप्शन है बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है काउंट काबू ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है मेजनी ने। तो आपको बताना है युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मार्क इनमें से क्या है? आपको बताना है जो बिस्मार्क था इनमें से क्या था। ए ऑप्शन है किसान, बी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है नाविक। आपको बताना है बिस्मार्क इनमें से क्या था। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? आपको बताना है जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। ए ऑप्शन है सेडान ने, बी ऑप्शन है इंग्लैंड ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है प्रसा ने। तो आपको बताना है जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जालवेरिन की स्थापना प्रसा ने की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हंगरी की भाषा क्या है? आपको बताना है हंगरी की भाषा क्या है। ए ऑप्शन है अफ्रीकी, बी ऑप्शन है मैग्यार, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है इंग्लिश। तो आपको बताना है हंगरी की भाषा क्या है। तो हंगरी की भाषा मैग्यार है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? आपको बताना है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन इंग्लैंड को, सी ऑप्शन है
फ्रांस को, डी ऑप्शन यूनान को। तो आपको बताना है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। तो ए ऑप्शन है 1688 में, और बी ऑप्शन है 1707 में, सी ऑप्शन है 1788 में, और डी ऑप्शन है 1807 में। तो आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है प्रसा, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो आपको बताना है वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में भैया जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताए, यंग इटली के संस्थापक कौन था। आपको बताना है यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो ए ऑप्शन है बोनापार्ट, बी ऑप्शन है गैरिबाल्डी, सी ऑप्शन है काबू, डी ऑप्शन है मैजनी। तो आपको बताना है यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक मैजनी था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेटरनिक कौन था। आपको बताना है जो मेटरनिक था वो कौन था। ए ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, बी ऑप्शन है रूस का जार, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, और डी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर। तो आपको बताना है मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया। आपको बताना है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है मैजनी ने। तो आपको बताना है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबाल्डी ने किया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। आपको बताना है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है मैजनी ने। तो आपको बताना है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आपको बताना है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो भैया फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। आपको बताना है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, और बी ऑप्शन है इंग्लैंड को, सी ऑप्शन है तुर्की को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो आपको बताना है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी धन्यवाद।